हाय एवरीवन, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर एक शो के लिए उबाल है अबाउट समय रैना। द शो नेम इज इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां पर व्यू काउंट है 2 से 3 करोड़। यहाँ पे 2 से 3 करोड़ लोग इनका शो इंडिया में देखते हैं। बहुत ही पॉपुलर शो है जिसे समय रैना ने बनाया है, जहां पर समय रैना एंड उनकी टीम ने एक शो रिकॉर्ड किया, जहां पर गेस्ट थे रणबीर अलावादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह एंड ऑफ कोर्स समय रैना। जैसे ही ये शो ऑन एयर हुआ, सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और रणबीर अलावादिया, समय रैना और उनके डैंक ह्यूमर जोक के लिए क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने शो पर एक जोक मारते हुए कहा, वुड यू रेदर वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ और वुड यू ज्वाइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस तरह की वल्गर कॉमेडी एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी में या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत ही भद्दे तरीके की कॉमेडी है, जहाँ पर ये लोग ऑडियंस को हुक करके व्यू लाना चाहते हैं। और आजकल के युवा और टीन इस तरह की कॉमेडी अगर देखेंगे तो उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ये वही रणबीर अलावादिया हैं जो बियर बाइसेप्स नामक पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, और उन्होंने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ पॉडकास्ट किया, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल एंड मेनी मोर। और यही वो बियर बाइसेप्स है जिसे मोदी जी ने एक क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। इनके शो पर मारे गए जोक की वजह से मुंबई पुलिस ने इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है, और जांच पड़ताल होने के बाद हमें लगता है इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। और यहाँ पे शो एयर होने के बाद बहुत से एमपी, चीफ मिनिस्टर और बहुत से नामी गिरामी हस्तियों का बयान आया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस शो को लताड़ा। पहला नाम है हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी, इस शो के होस्ट और गेस्ट के खिलाफ गुवाहाटी में एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है फॉर प्रमोटिंग ऑब्सैनिटी एंड एंगेजिंग इन वल्गर डिस्कशन इन शो इंडियाज गॉट लेटेंट। और वहीं पर एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में आईटी कमेटी के सामने उठाएंगी कि जो कॉमेडी कंटेंट के अंतर्गत ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज को, ऐसे हर हदों को के दायरों को पार करते हुए अगर कंटेंट बनता है, वो देश को स्वीकार्य नहीं है। जहां माँ बाप के रिश्ते से लेकर एक आईआईटी बाबा था जिन्होंने अपने माँ बाप को गाली दे रहे थे, एक ये निकले जो देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप की इंटीमेसी देखना चाहते हैं। ये किस स्तर पे हम आगे रहे हैं। एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही और वहीं पे बी प्राग ने आगे आते हुए कहा कि मैं रणबीर अलावादिया के शो पे जाने वाला था, परंतु मैं कैंसिल कर रहा हूं इस तरह की अभद्र कॉमेडी की वजह से। वहीं पर मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। की वजह से। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो कि महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी के लिए जरूरी है, पर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं समाप्त हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनक्रोच करते हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रिया श्रीनेत की भी प्रतिक्रिया आई ट्वीट पर। उन्होंने कहा, इट इज नॉट क्रिएटिव, इट इज क्रीप एंड वल्गर। लोगों की भावनाओं को आहत होता देख रणबीर अलावादिया ने एक वीडियो जारी करते हुए एक्स पर माफी मांग ली। आइए देखते हैं उन्होंने वीडियो में क्या कहा। और उसी My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect.
need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human क्या being. कहा? और उसी प्रकार एनएचआरसी मेंबर की मांग पर यूट्यूब ने यह वीडियो टेक डाउन कर दिया है। तो इस तरह की वल्गर कॉमेडी एंड वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कॉमेडी के नाम पर हम किसी भी अभद्रता या कोई भी वल्गर भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या गाली देना तथा वल्गर जोक मारना ही कॉमेडी का स्तर है और व्यू पाने का चीप तरीका है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं तथा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ब्रो कैसा रहा?